ओम नमः शिवाय दोस्तों। मैं निशांत, आपका स्पिरिचुअल कोच। मैं अपने पिछले कई वीडियो से आपको बता रहा हूं कि आपके घर और ऑफिस में किसी भी तरह की कोई भी वास्तु दोष है, किसी भी डायरेक्शन का वास्तु दोष हो, तो आप बहुत आसानी से गणपति बप्पा के ब्लेसिंग लेकर आप उन्हें उनके एक खास विशेष स्वरूप को स्थापित करके आप उस डायरेक्शन की किसी भी गड़बड़ी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। और इसी क्रम में इस सीरीज में जब हम आज आगे बढ़ते हैं, तो आज जिस विशेष डायरेक्शन के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, ये डायरेक्शन है नैऋत्य दक्षिण कोण। ये नैऋत्य दक्षिण कोण होता क्या है? इसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट साउथ, यानी कि साउथ वेस्ट और साउथ, इन दोनों डायरेक्शन के बीच का जो जगह होता है, जो स्पेस होता है, उसे हम कहते हैं नैऋत्य दक्षिण दिशा। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे घर में ये वास्तु दोष है, इस दिशा का दोष आपके जीवन में है, ये कैसे आपको पता चलेगा? तो सबसे पहले इसके कुछ संकेत हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे घर के जो बुजुर्ग होते हैं, वो जो खास तौर पे पुरुष जो वर्ग है, उनकी तबीयत हमेशा बिगड़ी रहती है। किसी भी काम को वो करने जाते हैं, छोटी से छोटी काम हो, वो काम अटकता ही अटकता है। हमेशा मन में आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति आती है, या हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं। ये सब एक छोटे छोटे संकेत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि साउथ वेस्ट और साउथ के बीच का ये डायरेक्शन होता है, तो जहां भी इस जगह पे अगर आपको पता चल गया कि ये डायरेक्शन कौन सा है, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी जिससे आपको पता चलेगा कि ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पे टॉयलेट होगा तो, यहाँ पे अगर आपका वॉशरूम होगा तो, या फिर यहाँ पे कोई पानी का सोर्स होगा, यहाँ पे पानी का सोर्स भी नहीं होना चाहिए। तो और यहाँ पे इस जगह पे कोई बड़ी सी खिड़की है, ऐसी जगह है जहाँ ज्यादा मात्रा में रोशनी आती है, जो नहीं होनी चाहिए। तो ये सब जो है, जो इस जगह को के बैलेंस को बिगाड़ता है। तो अब जब आपको पता चल गया कि ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से वास्तु दोष है और आप इसे बदल नहीं पा रहे हैं, आप इसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो एक सिंपल तरीका है कि इस विशेष डायरेक्शन के लिए एक विशेष गणपति है जिनका नाम है विकट गणपति। विकट गणपति, जी हाँ दोस्तों, आप इस डायरेक्शन में आप इस स्वरूप को आप स्थापित करेंगे, विकट गणपति स्वरूप को स्थापित करेंगे, और आपके जीवन से ये जो समस्या आ रही है इस वास्तु दोष की वजह से, वो स्वतः अपने आप खत्म हो जाएगा। करना क्या है कि आपको साउथ वेस्ट साउथ डायरेक्शन में आपको विकट गणपति को स्थापित करना है। वही पान का पत्ता आप लेंगे, उसके विकट गणपति को लाल कपड़ा से लपेटेंगे, उसके ऊपर मौली बांधेंगे, और फिर इस डायरेक्शन में आपने स्थापित कर देंगे एक विशेष मंत्र के द्वारा। लेकिन हाँ, अगर आपको, जैसा पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी मैं किसी विशेष डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे उस खास गणपति स्वरूप को स्थापित करना है, लेकिन अगर उस जगह पे, इस विशेष जगह पे अगर सही जगह नहीं है, पवित्र भरी जगह नहीं है, तो वहां उन्हें स्थापित करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि टॉयलेट बना हुआ है, बाथरूम बना हुआ है, या कोई ऐसी बिल्कुल वहां जगह नहीं है जहाँ पे तो आपको वो काम जबरदस्ती वहां पे नहीं करना है। आपके घर में जहाँ पूजा स्थान होगा आप वहां कर लीजिए, या जो भी आपको पूरे घर में कहीं भी कोई भी डायरेक्शन में जहाँ आपको लगता है पवित्र जगह है, अच्छा साफ सुथरा जगह है, आप वहां पे उस खास विशेष डायरेक्शन का ध्यान करके गणपति बप्पा से प्रार्थना करके कि हम विशेष तौर पे उस डायरेक्शन के लिए, उस डायरेक्शन में आपको हम स्थापित कर रहे हैं, और आप ऐसा प्रार्थना करके आप उन्हें स्थापित करते हैं। स्थापना करने के लिए एक विशेष आवाहन मंत्र होता है जिससे आप उन्हें पुकारते हैं, उन्हें आवाज देते हैं, जो मैं आपको वो विशेष आवाहन मंत्र दूंगा, और एक खास बीज मंत्र होगा। इस विशेष हर गणपति का होता है, तो इस विकट गणपति का जो खास इस वास्तु दोष को दूर करने के लिए, इस विशेष डायरेक्शन के वास्तु दोष को दूर करने के लिए एक विशेष बीज मंत्र होगा, एक विशेष आवाहन मंत्र होगा, जो मैं आपको दूंगा। आप उन्हें आवाहन करके उन्हें स्थापित करेंगे, और उस बीज मंत्र से आप उनकी एक छोटी सी साधना करेंगे। वो साधना की एक
प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होगी जो मैं आपको बताऊंगा, और आप देखेंगे कि स्वतः कुछ दिन बाद इस साधना के आपके खत्म होते होते या इस बीच में ही या खत्म होते होते आप देखेंगे कि आपके जीवन से, आपके घर के हर सदस्यों के जीवन से ये जो परेशानियां थी इस वास्तु दोष की वजह से वापस स्वतः अपने आप खत्म हो जाएगी। दोस्तों तरीका वही है जैसा मैंने बताया था पिछले और दूसरे गणपति के बारे में और दूसरे स्वरूप के बारे में, जैसे मैं बताया था तरीका वही है कि विकट गणपति को आप साफ सुथरी जगह पे लाल कपड़ा में लपेटेंगे, उसके बाद मौली से उन्हें बांधेंगे और एक पान का पत्ता पे स्थापित करेंगे एक विशेष आह्वान मंत्र से। दोस्तों अगर आपको ये विशेष आह्वान मंत्र चाहिए, आपको बीज मंत्र चाहिए, वो पूरा प्रोसेस क्या है ये साधना की अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको विस्तार से विकट गणपति के बारे में सब कुछ बताऊंगा। ओम नमः शिवाय।